जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सुराज बढ़ुए, भाई चाचा बहिनी के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सुराज बढ़ुए। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। आज देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा करते थे। गया में आए प्रधानमंत्री जी, उनका भाषण ही चेंज हो गया है। उनका भाषण ही चेंज हो गया। अगर रोटी रोजगार की बात करना बगावत है तो प्रशांत किशोर बागी है। अगर बीमारी पर इलाज करना बगावत है तो प्रशांत किशोर बागी है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा में, और अभी हम काराकाट बाजार में हैं। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी चर्चा में बना हुआ था। बहरहाल हम विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव है, बिहार में सियासी बयार बह चुका है और अभी हम काराकाट बाजार में हैं। लोगों से सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। हमारे साथ साथी हैं, क्या नाम? बलवंत कुमार सिंह नाम हुआ। क्या करते हैं आप? हम यहीं पे, मेरा साइबर कैफ है, सीएससी चलाते हैं। साइबर कैफ है। मैट है जी। चुनाव है बिहार में, जी आप लोग कैसे देखते हैं इसको? हम लोग अब इस बार पूरी यहाँ की मतलब लगभग बहुत से लोग बदलाव के मूड में हैं। हम लोग यहाँ पे अब बदलाव चाहते हैं। किसको लाइएगा? अब की बार हम लोग सबको देख लिए, इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अब जन सुराज को देखिए एक बार। हम लोग अब की बार पूरे जोर से जन सुराज के लिए यहाँ पे हम लोग लड़ेंगे। जन सुराज के लिए लड़ेंगे। क्या नाम? शंभू कुमार सिंह नाम है। क्या? शंभू कुमार सिंह। सुबह से खाना नहीं खाए हैं? खाए हैं तो बताइए, क्या करते हैं? हम भी साइबर चलाते हैं। साइबर कैफ चलाते हैं। तो इस बार बिहार में चुनाव है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है? बदलाव बिल्कुल जरूरी है। और हमारे ही नज़दीक के जनसुराज से जुड़े हुए दो पंचायत के मुखिया जोगिंदर बाबू जी हैं, जो कि बताने की जरूरत नहीं है। सब जनता के बीच में जो भी कार्यभार कर रहे हैं वो सब जनता देखती है, जानती है। और हम लोग सोचते हैं कि इस बार काराकाट में बदलाव। जन सुराज चर्चा में है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रितेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह। प्रशांत किशोर की काफी चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छे तथ्यों को लेके जनता के बीच आ रहे हैं, इसमें नो डाउट। और जो भी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो एक जमीनी स्तर से नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हो तब, या भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन्हीं पब्लिक से बीच से जाकर और उस मुकाम तक पहुंचे हैं। उस मुकाम के लिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी प्रयासरत हैं, अपनी तथ्यों को लोगों के बीच रख रहे हैं। लेकिन बिहार की हालात ये है कि यहाँ के वोटर दो धुरियों में बटे हुए हैं, एक महागठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। तीसरा धुरी इस स्थिति में और इस अस्तित्व में नहीं है कि जनता भरोसा करे। तो निश्चित रूप से यहाँ के मतदाता दो धुरियों में ही जाना पसंद करेंगे, जिसे एनडीए। आप किधर जाना पसंद करेंगे? मैं तो एनडीए का करता हूँ, एनडीए का सिपाही हूँ, एनडीए की ओर जाना पसंद करता हूँ। युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? गौरव नाम है। मैं गौरव सिंह नाम है। गौरव सिंह। क्या करते हैं गौरव जी? हम मेडिकल स्टूडेंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। वाह, बहुत बढ़िया। क्या विचार है? आप वोट तो डालते होंगे? वोट तो डालते हैं, सबका अधिकार है, हम भी डालते हैं। कहाँ जाएगा इस बार? इस बार नए चेहरा पे जाएगा, बदलाव की ओर जाएगा। बदलाव जो एक्चुअली में लोग, जैसा कि भी मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन बता रहे हैं, बदलाव अच्छा खासा हुआ है। काराकाट में तो बदलाव कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा मेरे होश में था वैसा ही है, वही मार्केट है, वही लोग हैं, वही गुमटी है, दिख रहा है। रोड पे आपको दिख रहा होगा, ये अतिक्रमण दिख रहा होगा। कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है। युवा बदलाव की ओर देख रहे हैं। क्या नाम है? आलोक सिंह। आलोक सिंह। क्या करते हैं आप? अधिवक्ता है। अधिवक्ता हैं? कितना के सब तक लड़ चुके हैं? मोर देन अबाउट 250। क्रिमिनल को बचाए हैं कि नहीं अब तक? जाहिर सी बात है कि उस समय हमारे यही प्रयास रहता है और अभी तक काफ़ी लोगों को हमने रिलीफ भी दिलाया है, लेकिन क्रिमिनल्स को नहीं बचाया है। हमने न्याय का साथ दिया है। न्याय का साथ दिया है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? सासाराम। सासाराम। जी।
वोट तो डालते होंगे क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जरूर जरूर। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए बिहार की स्थिति को मद्देनजर अगर देखा जाए तो मैं केवल काराकाट सीट की बात करूंगा और काराकाट के विकास के अनुसार मुझे लगता है कि इस बार जनसुराज को ही मौका देना उचित होगा, क्योंकि कई मायने में जनसुराज जो है अन्य पार्टियों से ठीक भी लग रही है और हमने यहाँ पर महागठबंधन हो या एनडीए हो, उन सभी लोगों को हमने देखा भी है, जाना भी है, उनके कार्य करने की शैली भी हमने देखी है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से बदलाव काराकाट का कर पाया जो कि होना चाहिए था। एक या दो बार नहीं, कई बार काराकाट के बारे में मांग रखी गई थी, जैसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा भी क्षेत्र है, लेकिन आप घूम रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र और काराकाट विधानसभा क्षेत्र की क्या हालातें हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। ऐसे दुनिया को लगता होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र है तो विधानसभा क्षेत्र है, इतने सारे डेवलपमेंट्स वहाँ होंगे जो कि कहीं और ना होने चाहिए। लेकिन मतलब काराकाट बदलाव मांग रहा है। और भी युवा साथी हैं, क्या नाम हुआ दोस्त? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। प्रिंस कुमार सिंह, क्या करते हैं आप? ऐसी पढ़ाई करता हूँ। वोट डालने का उम्र हो गया है? वोटर आईडी कार्ड बन गया? पहली बार डालेंगे, किससे पहले डाले वोट? ये तीसरा बार वोट डालेंगे। तीसरा बार डालेंगे। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार नए चेहरे का मुद्दा है हम लोग को, जो काराकाट पिछले 15 साल से देख रहे हैं, 20 उससे भी पहले बूढ़े बुजुर्गों ने देख लिया। अभी तक काराकाट में कुछ भी चीज़ चेंजिंग हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। काराकाट लोकसभा विधानसभा सिर्फ एक नाम का है, लेकिन और यहाँ पर कुछ है नहीं, खाली नाम है, लोकसभा विधानसभा है, लेकिन वो जो उसका प्रारूप चाहिए, जो लोकसभा विधानसभा में चाहिए, वो ऐसा यहाँ न कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग काराकाट बदलाव मांग रहा है। बिहार का काराकाट के लोगों को, हाँ बताइए। बिहार का जो बेसिक पिलर है जी, शिक्षा, चिकित्सा और अर्थव्यवस्था, ये तीनों का तीनों ये लोग गिरा के रखे हुए हैं। चिकित्सा भी उतना ही गिरा हुआ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल का लाभ कोई नहीं लेता है। जेनरिक मेडिसिन भी आया, लोग जेनरिक मेडिसिन भी नहीं उठा पाते हैं। ये सारा का सारा ना वैकेंसीज आती हैं, कितनी एएनएम है, जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, कितने फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, कितने डॉक्टर्स पढ़े हुए हैं, और पॉपुलेशन एपिडेमियोलॉजी क्या है उसकी, उसका भी स्टडी जो आता है उस पर भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत लोग बीमार, इतने लोग, काम कौन करेगा? इस पे काम करना चाहिए सरकार को, और वो नया सरकार काम करेगा। नीतीश सरकार कुछ नहीं जानता है, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको लेना देना है ही नहीं। सीएमओ है, सीएमओ साहब आएंगे कभी जब भी आएंगे। हमारे यहाँ एक होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब, कितनी आपको मेडिकल मिलेगी रास्ते पे। यहाँ विक्रमगंज, कोचसकर, अगर बिहार के अनेकों इलाके में जाइए, रोड पे मेडिकल्स मिलेगी, अनलीगल मेडिकल्स मिलेगी, अनइथिकल मेडिकल्स मिलेगी जो नहीं चल रही है ठीक से। वहाँ पे फार्मासिस्ट, हर एक मेडिकल पे एक फार्मासिस्ट। मतलब जितने मेडिकल चल रहे हैं सब अवैध हैं? आधे से ज्यादा अवैध हैं, आधे से ज्यादा अवैध है, उस पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं है। आधे से ज्यादा मेडिकल अवैध है। सरकार को एक्शन लेना होगा इस पर, खास करके स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि कई बार अवैध मेडिकल की आड़ में कई गलत धंधे भी किए जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या? मेरा नाम हुआ शंभू शरण सिंह। क्या करते हैं? अभी तो सोशल कार्यक्रम करते हैं हम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के अंदर रहते हैं। पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं काराकाट से। चुनाव है, बदलाव की लहर है या फिर एनडीए सरकार? नहीं, बदलाव की लहर है। पूरा बिहार, पूरा प्रदेश बदलाव चाहता है, और बदतर हालत बिहार की है, जिससे सारे प्रदेश के प्रदेशवासी, युवा, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, सभी पीड़ित हैं। इस बीमारू प्रदेश से सब उभरना चाहते हैं। बिल्कुल प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरा प्रदेश जो सपना देखा है दिन में, रात की सपना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सपना प्रशांत किशोर जी ने दिन में देखा है, बिहार की बदतर और बीमार हालत को देखा है, जो समझा है, युवा, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूरों का पलायन पर जो विचार किया है, उस सपना को साकार करने के लिए प्रशांत किशोर जी, बिहार बदलाव मांग रहा है। प्रशांत किशोर उम्मीद मांग रहा है। क्या नाम? पूछिए। संजय कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम व्यवसाय भी करते हैं और इस राज्य के हालात के भी बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कर्ज करता हूँ। बताइए क्या चल रहा है बिहार में आजकल? बिहार में अभी हमारे एक अभिभावक से चर्चा कर रहे थे संपूर्ण क्रांति के बारे में। निश्चित तौर पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुझे बेधड़क बिना सोचे समझे नीतीश कुमार ही एक ऐसा बिहार में नेता है जो संपूर्ण क्रांति के बारे में और उसके राहों पर चलने का काम करते हैं। वो नीतीश कुमार ही हो सकते हैं।
मतलब 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, वेलकम है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी। थोड़ा सा और हम बात कहेंगे। जी। एनडीए गठबंधन की पुनः यहाँ सरकार फिर बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं यहाँ जितने भी अभिभावक और नौजवानों से मेरा अपील है कि किसी इस दुनिया के राज्यों में किसी राज्य का तुलना की जाए, वह बिहार के कोई तुलना नहीं कर सकता है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नीति के साथ और पुनः संपूर्ण क्रांति के राहों पर चलने वाला नेता का नाम है नीतीश कुमार। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ के वर्तमान एमएलए पर भी आप चर्चा कर रहे थे, नौजवानों से आप पूछ रहे थे, लेकिन मैं खेद व्यक्ति के साथ कहना चाहता हूं, दुख मुझे प्रणतन्ना है उसे प्रत्याशी पर, इसलिए कि जो नेता अपने कार्यकर्ताओं या किसी भी दल के कार्यकर्ताओं से न मिले, वह नेता के रूप नहीं दिया जा सकता है, माननीय नहीं कहे जा सकते। हमारे नजर में माननीय नहीं कहे जा सकते, कहीं नहीं कहे जा सकते। क्या नाम? ललित मोहन सिंह क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। चुनाव है, क्या आपकी राय है? चुनाव में जितने भी आज जो है 2005 के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री 11 साल के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जी। काम किया है जी। वो देश के लिए, और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए। यहाँ माले का विधायक जो है लगातार बनता आ रहा है, और माले का विधायक ने मुट्ठी भर का काम नहीं किया है। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने काम इतना बढ़िया किया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 वृद्धा पेंशन से 1100 पेंशन करते हुए विकास की राह को एकदम जनता के बीच में बांट दिया है। और फिर एक बार पुनः एनडीए की सरकार यहाँ पर अपार बहुमत के साथ आएगी। और प्रशांत किशोर का 7 उपचुनाव में जो चुनाव लड़े थे उसके कैंडिडेटों का तो जमानत जब्त भी हो गया था, और यहाँ पर कोई प्रशांत किशोर का बिहार में कोई आधार ही नहीं है। मेरा नाम मंजेश कुमार सिंह है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। एक्चुअली जो बात यहाँ अभी मुद्दा जो उठ रही है, अभी 125 यूनिट बिजली की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बहुत सारी बात हो रही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, मैं भी यहीं का हूँ। और ये जो एक है ना, ये एक तरह का लालच है, और इस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से जान सकता हूँ। यहाँ पर देखिए नौजवान कितने खड़े हैं, इन नौजवानों से पूछिए कि क्या ये संतुष्ट हैं। मैं उस नौजवानों की बात करता हूं जो नौजवान आज के डेट में बेरोजगार घूम रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी ने इस बात को, इसको वचन दिया है कि मैं सारे रोजगार, जितने भी बच्चे घूम रहे हैं मैं उनको रोजगार दूंगा। सबसे बड़ी चीज तो रोजगार की है। कहां से रोजगार लाएंगे? इतना रोजगार लाएंगे, ये तेजस्वी यादव 10 लाख का 19 लाख कर सकते हैं, नीतीश कुमार 10 लाख बोल सकते हैं, कितना दिए हैं? मैं वहीं से हूं, मैं भी वही चीज को जानता हूं, मैंने भी भुक्तभोगी रहा है। मैं टेस्ट पास हूं 2011, 2012, 2017, 2019, और कितना भुगत चुका हूं मैं जानता हूं। क्या उस समय नीतीश कुमार नहीं थे? उस समय भी नीतीश कुमार थे, और आज भी नीतीश कुमार हैं। और प्रशांत किशोर क्यों नहीं बदला जाए? प्रशांत किशोर को क्यों नहीं यहां से शासन को बदला जाए? नहीं, इंडिया का दावा है कि हमने काम किया है, हम नौकरी दे रहे हैं। इंडिया का दावा है, एनडीए का दावा है कि नौकरी दिया है। कितना नौकरी दिया है धरातल पर नहीं है सर। इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये केवल मौखिक बोलने की चीज है। पेपर में क्या है मैं जानता हूं इस चीज को। क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि आज जो मुद्दा है, आज पूरे बिहार से मुद्दा ही चेंज हो गया है। सिर्फ प्रशांत किशोर के आने से, प्रशांत किशोर आए और पूरे बिहार का मुद्दा ही चेंज कर दिए। आज हम बता रहे हैं सारी पार्टियां, एक मिनट रुकिए, सारी पार्टियां आज, बिहार की सारी पार्टियां आज सब मुद्दा चेंज कर दी। इससे पहले आप देखते होंगे कि यहाँ पे पलायन का कोई मुद्दा नहीं था, यहाँ पे उद्योग का कोई मुद्दा नहीं था, यहाँ पे रोजी रोजगार का कोई मुद्दा नहीं था। आज एकलौता प्रशांत किशोर आया है और गायक। आप देखो, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बोलने दीजिए, हमको समय दीजिए। हम बोल रहे हैं, हम प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। आज जो आप देख रहे हैं, आज देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा करते थे। गया में आए प्रधानमंत्री जी, उनका भाषण ही चेंज हो गया, उनका भाषण ही चेंज हो गया। भाषण कहाँ चला गया? पहले भाषण होता था आपको 4 श्रमिक ले जाने के लिए ट्रेन दे दिए, हिंदू मुस्लिम कर दिए।
आज जो गाया का हुआ उसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी पलायन पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उद्योग पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रोजी रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात से हम लोग खुश हैं और आज ही जनसुराज जीत गया है, जीत गया जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए, भाई चाचा बहिन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर रोटी रोजगार की बात करना बगावत है तो प्रशांत किशोर बागी है। अगर बीमारी पर इलाज करना बगावत है तो प्रशांत किशोर बागी है। सबको मजबूर कर दिए प्रशांत किशोर जी। आज पलायन पे बात होने लगा। सुनिए ना, सुनिए, हम लोग का जन सुराग में हम लोग इसीलिए हैं कि उम्मीदवार यहाँ काराकाट में बहुत सुंदर दिया है। उम्मीदवार यहाँ चुनाव जीतेगा जोगिंदर मुखिया। एम जन को दुमत नहीं, कोई को बकने दीजिए, क्या बकता है हम लोग किसी को बकने दीजिए। इस बार जो आएगा परिणाम ना पूरा बिहार देखेगा। इस बार वाला परिणाम पूरा बिहार देखेगा। काराकाट में है और आपने सुना जनसुराज की लहर है, ऐसा लोगों का मानना है। हम अगले चौक चौराहा पर मिलेंगे, तब तक दीजिए वीडियो साथी साहिल के साथ इजाजत। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।